मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़तुलू अन्फुसकुम वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको मोमिन बनाया। ईमान की दौलत बहुत कीमती चीज है। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हमको सेहत दी, जिस्म दिया, ये अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत को हम अपनी तरफ से ज़ाया नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जबकि कहा यह जाता है मेरा जिस्म मर्जी अल्लाह की। बल्कि जिस्म भी तेरा नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। जब ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर उसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएं। मौजूदा हालात में सबसे बिगड़ी हुई जिंदगी हमारे जवान गुजारते हैं। बहुत सारे जवान अच्छी जिंदगी भी गुजारते हैं, लेकिन जिस इलाके में हम बसते हैं, हम रहते हैं, उस इलाके का जायजा लेते हैं तो जवान बहुत बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं।
चंद चीजों की तरफ आपको चंद मिनटों में इशारा करूंगा। पिछले जुम्मा ये बात अर्ज की थी एक जगह पर कि पुलिस डिपार्टमेंट सूरत का वो चक्कर लगाकर जायजा लेता है कि नशे में कौन ज्यादा है, तो वो रात के वक्त इस नतीजे पर पहुंचता है कि जितने शराबी पकड़े जाते हैं 99% मुसलमान होते हैं। जिस इस्लाम ने हमको गंदी चीजों से दूर किया था, बहुत सारे गैरों ने उसको अपना लिया, लेकिन हम एक उसे नहीं अपनाते। और नशे की कई कई चीजें आ गई है, कई कई किस्में आ गई है। पिछली जुमा कहा था कि मेडिकल में एक सीरप मिलती है, उससे भी आजकल लोग नशा लेते हैं। और एमडी टैबलेट, एमडी चॉकलेट, आइस यानी बर्फ की शक्ल में एक नशा आवर ड्रग्स है। पेट्रोल सूंघ कर नशा लेना, गांजा और चरस का आम होना, ये सब सप्लाई भी मुसलमान बस्ती से, मुसलमानों के मोहल्ले से होता है। इस्लामी हुकूमत हो तो शराब पीने वाले को क्या सजा मिले, जरा कुरान हदीस देखिए और उलमा से पूछिए। यहां चूंकि आम है, ये तो दुश्मनों का निशाना है, साजिश है कि जवानों को ड्रग्स में लगा दो तो इनकी जिंदगी न जाया हो जाएगी। फिर नशे की एक किस्म तंबाकू भी है। नशे की एक किस्म पान का आदी होना, पान के अंदर तंबाकू डालकर खाना। सिगरेट नौशी आम हो गई है। हुक्का का नाम लेते हैं, पूछते हैं मौलाना हुक्का पीना जायज है कि नहीं। उस हुक्के के अंदर नशा आवर चीज डालकर उसके धुएं को अपने पेट में डालना, क्या ये अपनी जान को हलाकत में डालना नहीं है? क्या ये अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या अल्लाह ताला के यहां इस सेहत के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा? इस जिस्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा? कुरान करीम ने एक जगह ये कहा है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को, अपनी जानों को, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। क्या ये हम हलाकत में नहीं डाल रहे हैं? वला तक़तुलू अनफुसकुम, एक जगह का अपनी जानों को कत्ल मत करो। क्या ये हम कत्ल नहीं कर रहे हैं अपनी जान को? ये एक सुसाइड की दूसरी किस्म है, चाहे आप सुसाइड करते नहीं हैं। और एक होता है जहर पी लेना, और एक होता है धीरे धीरे बदन में जहर का जाना, स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं। ये स्लो पॉइजन है। तंबाकू पर लिखा होता है कि ये किलर है, ऐसा लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। उस पर लिखा हुआ है डेंजरस, ये लफ्ज भी लिखा हुआ है। लोगों से कहते हैं तो कहते हैं, जिस पे डरावनी तस्वीर होती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लिखने वालों ने लिखा है, जितना हाथ पर मलकर जो चीज खाई जाती है वो और डेंजर हो जाती है। और एक किस्म जिसको लोग मावा कहते हैं, वो खाते हैं, उसके जरिए से कई बीमारियों का डॉक्टरों ने लिखा है। एक सीरिया का, शाम का डॉक्टर है, डॉक्टर इब्राहिम, उन्होंने लिखा है अत-तदखीन इज़राइल असली हदीस,
मतलब आजकल जो स्मोकिंग होती है, धुआं होता है और जिस तरीके की नशे आवर चीजें हैं, ये मॉडर्न जमाने का इजराइल है। तो इजराइल मतलब वो जो रूह कब्ज करता है, वो फरिश्ता, यानी इससे लोग बहुत जल्दी रूह मौत तक पहुंच जाते हैं। अगर आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के जमाने में इसका नाम बहुत सुना, WHO ने यूं कहा है, वो ये कहते हैं कि साल में इलाकों में 2 लाख की मौत सिर्फ इस वजह से होती है। बाद लोगों ने 45 लाख तक का सर्वे किया है, सिर्फ ये नशे की वजह से लोग मरते हैं। और लिखने वालों ने ये तो बहुत आम कर दिया है कि तंबाकू की वजह से और ये गुटखा और ये विमल, इन चीजों को खाने की वजह से जो है गुर्दे का और इसी तरीके से जबड़े का, हलक का, इन सब का कैंसर होता है। 90% लोग कैंसर में मरते हैं और कई बीमारियां हैं। ये तो दुनिया के लोग बता रहे हैं, माहिरीन बता रहे हैं। आप हरम जाएंगे तो हरम के अंदर लिखा होगा अत-तदखीन ममनू, स्मोकिंग नहीं कर सकते, और उसके नीचे फौरन लिखा हुआ है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत तक मत ले जाओ। लेकिन नहीं समझ में आता है। जरा हदीस उठाते हैं, शराब के बारे में क्या कहा है। कुरान ने तो तदरीजन शराब को गंदा कहकर हराम कर दिया। वो एक वाकया है, बहरहाल कुरान करीम की आयत से पता चल जाता है शराब नहीं पी सकते। हदीस में है जो शख्स शराब का आदी हो उसको नहरे रूता से पिलाया जाएगा। अब नहरे रूता क्या चीज है? पूछा गया अल्लाह के रसूल, नहरे रूता क्या है? का जो जिना करने वाली औरतें जो जहन्नम में जाएगी उसकी शर्मगाहों से पीक बहता होगा, वो शराबी को पिलाया जाएगा। एक हदीस में है कि जो शराब पीता है और शराब की हालत में इंतकाल करता है, उसकी शराब की हालत में उसका मर जाना, उस वक्त उसका न्यूरे ईमान सल्ब हो चुका होता है। और मेरे भाइयों, शराब की लत, शराब की आदत, ये नशे, इन चीजों की वजह से जो हालात आज हैं आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग परेशान हैं और किस तरीके से लोग परेशान हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बाप खुद इसको पी रहा होता है तो बेटा भी पी रहा होता है। जैसे मैं कहता हूं, बाप जो है छुप छुप कर सिगरेट पीता है, बेटे के सामने नहीं पीता। लेकिन ये तो घर का मसला है, घर में मालूम होना तय है, पता तो चलने वाला है कि मेरा बाप ऐसा है, तो फिर बेटा क्या करेगा? बेटा भी छुप छुप कर करेगा। कोई तवज्जो नहीं। कितने घर ऐसे हैं शौहर और बीवी दोनों मिलकर शराब पीते, शौहर और बीवी दोनों मिलकर तंबाकू का नशा लेते हैं। तंबाकू की कई किस्में, कोई खाता है, कोई पानी में डालता है, कोई सूंघता है, उसके भी नशे हैं। दोनों मिलकर करते हैं, कुछ होने वाला नहीं। कई जगहों पर ये वाकयात सुने हैं कि नशे की वजह से घर टूट गया। और आप जाइए, जायजा दीजिए, तलाक के वाकयात पेश आते हैं, उसकी वजह क्या है? बहुत सारी जगहों पर यह मिलेगा, नशे में रहता है, घर वाले परेशान हैं। हमारे इलाके में 12-12 साल का बच्चा नशे में रहता है, 13 साल का बच्चा नशे में रहता है। इस उम्मत को क्या हो गया कि नशे में चल पड़े? सहाबा-ए-किराम के जज्बे को देखिए और गौर कीजिए, हमें कितना पाकीज़ा मजहब अल्लाह ने अता किया है, उसके बावजूद हम नशों में चले जाएंगे, शराब में मुब्तला हो जाएंगे। और एक गैर मुस्लिम आकर हमें ये कह रहा है
कि मुसलमानों के बच्चों को शराब से दूर करने की जरूरत है। ये तो हमारा मजहब बहुत पहले कह चुका है, 1400 साल पहले ये बता चुके हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम उससे दूर नहीं हो रहे। कुरान में है, हदीस में वहीदें हैं, अकल भी ना कहती है, कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों को समझाते हैं, लोग समझते नहीं है, वो नशे में मुब्तला रहते हैं हमेशा। मेरे भाइयों, अगर इस मजमे में कोई ऐसा आदमी हो जो पीता हो या ऐसा कुछ करता हो, अहद करेंगे इंशाल्लाह ये चीज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि इससे जो नुकसान है जानी नुकसान है, और इसके बहुत सारे नुकसान है। खुद अपने आप को तो नुकसान में डालता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पड़ोस वाले को भी नुकसान में डालता है। कितने ऐसे होते हैं कि वो वीमल खा रहे होते हैं और हमसे बात कर रहे होते हैं, तो उसके मुंह में जो वीमल के जर्रात है वो हमारे मुंह में भी आते हैं, हमारे ऊपर भी आते हैं, और उसको तो कोई शर्म भी नहीं आती। कईयों को वो तकलीफ में डालता है, कई लोगों को वो नुकसान में डालता है। जो धुआं स्मोकिंग कर रहे होते हैं कितने लोग, उसके जरिए से जहां जहां वो बीड़ी सिगरेट चल रही होती है, कईयों को नुकसान पहुंचता है। और ऐसे लोगों के लिए रमजान में रोजे रखना मुश्किल होता है, वो रमजान में रोजे नहीं रख पाते। 2-4 दिन तो उनके ऐसे होते हैं कि रहम आता है, बेचारा रोजा कैसे पूरे करेगा। बहुत मुश्किल से सख्ती के साथ वो रोजे गुजारता है। इसलिए सबसे पहले खुद अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, बच्चा कभी नहीं बदलेगा। होता यही है कि बाप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, और बेटे को वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनाना चाहता है, कभी नहीं बन सकता। बेटे को आपको अच्छा बनाना हो तो घरों की तरबियत देनी पड़ेगी, घरों का माहौल सुधारना पड़ेगा, नमाजों की तरफ उसे लाना पड़ेगा, नेकियों का शौक दिलाना पड़ेगा, बच्चों को दूसरी ऐसी चीजों में मशगूल करना पड़ेगा जिससे वो शराब को छोड़ सके, नशे को छोड़ सके, तंबाकू सिगरेट को छोड़ सके। 2 बातें बताऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। वो 2 बातें क्या है? एक वाक़या बिश्र अल-हाफी का बहुत मशहूर वाक़या है। मेरे भाइयों, बताना सिर्फ और सिर्फ ये है, लोगों ने तौबा की तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी चेंज कर दी। बिश्र इब्न हारिस इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के अल्लाह वाले हमेशा नशे में चूर रहते थे, शराब बहुत पीते थे। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे तो एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उनके दिल में आया कि ये अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाह है। उसको कागज को हाथ में उठाया, साफ किया और उसको जेब में रखकर चले। दुकान पर गए, 2 दिरहम का एक इत्र लिया, 2 दिरहम की एक इत्र की बोतल खरीदी और वही इत्र की बोतल खरीद कर घर लाए और उसके ऊपर पूरा इत्र मला, अल्लाह के नाम की इज्जत की, आजमत की, और फिर उसे एक ऊंची जगह पर रख दिया ताकि उसकी तौहीन ना हो। रात को सोए, ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, आपने हमारे नाम को इतना महकाया, हम आपके लिए फैसला कर चुके हैं, दुनिया में आपको महकाएंगे और आखिरत में भी महकाएंगे। उनके नाम के साथ हाफी लिखा हुआ आता है। हाफी अरबी जबान का लफ्ज है, मतलब बगैर चप्पल के, बगैर जूतियों के चलने वाला। पूरी जिंदगी चप्पल नहीं पहनी थी, उलमा ने बहुत सारी वजह रखी। वो कहते थे चप्पल के साथ चलते ही नहीं थे जमीन पर। उनसे कहा गया क्या वजह है? कई वजह लिखी है, उसमें एक वजह ये लिखी है लिखने वालों ने कि वो ये कहते थे, कुरान में आया है वल अर्द फरशनाहा, जमीन को हमने बिछौना बनाया है। जब अल्लाह ने इसको बिछौना बना दिया तो मेरी क्या मजाल है कि मैं उस पर चप्पल के साथ चलूं। वो कभी चप्पल नहीं पहनते थे, बगैर चप्पल के चलते थे। एक तो ये वजह है कि उसको उनको हाफी कहा जाता है, और एक वजह यह है, लिखने वालों ने ये लिखा है
कि जिस वक्त उन्होंने तौबा की थी और अल्लाह के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया था, सुलह हो गई थी, उस वक्त वो बगैर चप्पल के थे। वो ये कहते थे उस वक्त चप्पल के बगैर था, कयामत तक अब जिंदगी पर कभी भी चप्पल नहीं पहना हुआ। देखिए, मौके होते हैं, अल्लाह ताला बहाने तलाश करता है। रहमत खुदा बहाना नहीं जोयत, बहा नमी जोयत। अल्लाह ताला की रहमत बहाने तलाश करती है, क्वांटिटी नहीं देखती है कि कितने अमल करके आया है। 20 रकात नफल पढ़ो दिखलावे के लिए और 2 रकात नफल पढ़ो इखलास के साथ, ये 2 रकात का वजन 20 से ज्यादा है। अल्लाह के यहां क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है, ज्यादा अमल को नहीं देखती। देखिए, चंद मिनटों में, चंद लम्हों में अल्लाह ने उसकी जिंदगी चेंज कर दी और पूरी दुनिया बिश्र आफी को एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला और वली शुमार करती है। और एक और किस्सा है जिगर मुरादाबादी का, बहुत मशहूर शायर है जिगर मुरादाबादी। अजमेर में मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरा तो आप जानते ही होंगे, जहां शोरा आते हैं और अपनी तरफ से शेर कहते हैं और लोग वाह करते हैं और रात होती है और सुबह फजर की नमाज पढ़े बगैर अक्सर रुखसत हो जाते हैं। ये मुशायरा होता है, बहुत मशहूर है। मुशायरों में अच्छी बातें भी होती है, नात के उन्वान पर भी मुशायरे होते हैं। अजमेर में नात के उन्वान पर मुशायरा मुनक्किद हुआ। उन मुशायरों में बड़े बड़े मुशायरे में बड़े बड़े शुआरा को दावत थी। उस वक्त जिगर मुरादाबादी भी थे। किसी ने कहा जिगर मुरादाबादी को दावत दी जाए। मेरे भाइयों, सुनने के काबिल किस्सा है। जिगर मुरादाबादी को दावत देने की बात हुई तो मीटिंग में बैठने वाले कई लोगों ने कहा उसको दावत न दी जाए, वो तो शराब में चूर रहता है। नात का मुशायरा हो रहा हो, वहां शराबी की क्या जरूरत है। हमेशा गजल कहते थे, जिंदगी में नात नहीं कही थी कभी। दावत देने की बहुत इख्तिलाफ हुआ, इसरार किया, कई लोगों ने कहा उनको दावत दी जाए। वो मुशायरा ही क्या है जिसमें जिगर मुरादाबादी ना हो। बहुत इधर उधर की बात हुई, आखिर में यह तय पाया कि जिगर मुरादाबादी को दावत दी जाए। दावत देने के लिए मुंतजिमीन पहुंचे। जब जिगर साहब के पास पहुंचे तो उनसे कहा गया कि नात के उन्वान पर अजमेर में मुशायरा है और इस तारीख को है, आपको दावत देने के लिए आए। तो नशे में तो एकदम होश ना है और कहा मैं सियाकार, गुनहगार, हमेशा शराबी, शराब पीने वाला, नशे में चूर, मैं कहां और अल्लाह के रसूल की नात कहां, मैं नहीं आ सकता हूं। अब लोग परेशान हैं कि जैसे वैसे करके दावत मंजूर हुई है, अब ये तैयार नहीं, कैसे मनाया जाए। उनके करीबियों में से एक को कहा आप मना लो, उनसे नहीं मान रहे। उनके और जो उनके उस्ताद थे उनसे कहा आप मना लो, नहीं मान रहे। नशे वाला आदमी नाक कैसे तोड़ सकता है, ऐसा काम। बहुत समझाया गया। आखिर में असगर गोंडवी एक शायर थे, उनसे कहा कि आपसे मान जाए। गए वहां तो कहा तैयार हूं। शराब की बोतल छुपा दी किसी जगह पर, आज के बाद शराब का नाम मत लेना। एक कोने में रखी, बदन कपकपा रहा है और उन्होंने शेर बनाना शुरू किया। शायर के ऊपर शेर का इल्का होता है, शेर अल्लाह डालता है उनके दिमाग में, फिर वो शेर बनाते हैं। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था क्या कुरान की वही जो उतरी थी वो सच में उतरी थी सरकार पर, ये पूछा था। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मुझ जैसे गुनहगार पर जब शेर उतर सकता है तो सरकार पर वही कैसे नहीं उतर सकती। तो असगर गोंडवी ने तैयार किया, कहा बोतल छुपा दी, कहा अब जल्दी से जब तक नाम नहीं लिखूंगा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हिम्मत कैसे होगी। बहुत परेशान थे, 3-4 दिन हो चुके थे शराब नहीं पी थी।
रोजाना कई कई बोतलें उड़ेलने वाला शख्स, इधर उधर हुए, गजब बन रही है, शहर का एक मिसरा नहीं बन रहा है, परेशान है। इधर से शहर बनाने जाते हैं, वापस गजल बन जा रही है, नाक नहीं बन रही है। बहुत देर के बाद, 3-4 दिन के बाद शहर का मतला बन गया। नाक का मतला उसको कहते हैं, पूरी नाक का जो पहला मिसरा हो उसको मतला कहते हैं। वो पहला मतला बन गया। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, ये पहला मिसरा है उस शहर का, उस नाक का। रिंद शराबी को कहते हैं, एक मस्त आदमी को कहते हैं जो शराब में मस्त हो। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। ये पहला शहर है, बहुत लंबी नज्म है, लंबी नात है। उन्होंने आंसुओं से भरकर वो शेर कहे, बड़े दर्द से निकले हुए अशार है। वाकईतन यूट्यूब पर सुनने के काबिल बहुत सारे लोगों ने उस अशार को कहा है। उन्होंने पूरी नात बनाई। वहां यहां तो ये नात बना रहे थे, वहां पर लोग पोस्टर लगा रहे थे, मुशायरे में जिगर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। लोग बैनर लगा रहे थे, एहतजाज हो रहा था, तहरीक चल रही थी, रैलियां निकल रही थी। किसी भी तरह मुशायरे में जिगर बराबर नहीं आना चाहिए। इनको सब मालूम था, मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने, मुंतज़िरीन ने यह मशवरा किया कि इनको लाएंगे लेकिन 3-4 दिन पहले अजमेर पहुंचा देंगे, वरना जिस दिन मुशायरा है अगर उस दिन लाएंगे तो स्टेशन पर ही हमला हो सकता है, लड़ाइयां हो सकती है। इसलिए 2-3 दिन पहले इनको अजमेर पहुंचाया गया। अजमेर पहुंच गया और वो सब देख रहे हैं मंजर, कहीं बैनर लगा हुआ है, कहीं कोई इधर उधर आवाज कर रहा है, परेशान है। लेकिन वो नाक बना कर आए थे, आए हैं। फिर बिल्कुल मुशायरे का वो दिन आ गया जिस दिन मुशायरा था। पहुंचे उस मुशायरे में, लोगों को नहीं पता था कि इनका नाम, वो वहां पहुंचे भी नहीं थे वक्त पर। उनको बिल्कुल है उस वक्त लाया गया जिस वक्त उनको शेर कहने थे। इतने में अनाउंसर ने ऐलान कर दिया कि गजल कहने वालों, जितने शुआरा हैं, उन सब के बड़े इमाम, बड़े सरदार, बहुत बड़े शायर। और फिर जब जिगर मुरादाबादी का अनाउंस हुआ तो लोगों ने पीछे से नारे लगाना शुरू किए, इनको हटाया जाए किसी भी हालत, उनका हम कुछ नहीं सुनेंगे। जिगर मुरादाबादी खड़े हुए और माइक पर कहा, आपको मुझसे नफरत है कि सरकार की नाक से नफरत है? ये पहला जुमला था। अगर आपको मुझसे नफरत है तो होने दो, इंसान से नफरत हो सकती है, लेकिन सरकार की नाक से तो नफरत नहीं है ना, मुझे कुछ कहने दीजिए। लोग सख्ते में पड़ गए, वक्फे में हैं, परेशान हैं, और उन्होंने जो अशार कहे हैं, लोग कपकपा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं पूरे अशार कहे। और ये अशार कहने के बाद ये वापस लौटे हैं और ख्वाजा अजीजुल हसन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। वो बहुत बड़े हजरत खान भी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। उनके पास पहुंचे और जाकर कहा, देखा कि ख्वाजा साहब की दाढ़ी भी आ चुकी है, इस्लामी लिबास है। कहा, बहुत मिस्टर बने फिरते थे आप, कहां गया आपका टर्न? मिस्टर के अफीम में टर्न होता है। उसको कहा कि कहां गया आपका टर्न? बहुत मिस्टर बने फिरते थे, चाहे दाढ़ी भी आ गई, ये आप बने कैसे? फरमाया, एक अल्लाह वाली की सोहबत पाई है मैंने, उस नेक आदमी के पास गया हूं, तब से मेरी बुरी आदतें छूट गई। का कोई मौका इस शराबी का हो सकता है? का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन का मैं उस खानका में आ सकता हूँ? थानवी की का बिल्कुल आ सकते हैं। का कोई वक्त लीजिए, का मैं पूछ लेता हूं। कहा कि देखो शर्त रहेगी, किसी ने ये भी लिखा है कि मैं आऊंगा उस खानका में, लेकिन शराब पीऊंगा, कह देना एक बोतल तो जरूर पीऊंगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान एक काफिर हो सकता है तो ये तो मुसलमान शराबी है, क्यों नहीं हो सकता? ये हजरत थानवी ने फरमाया। हजरत थानवी ने फरमाया, लेकिन चूंकि वो शराब पीने वाले हैं तो खानका में शराब पीना अच्छा नहीं होगा, उनको मैं मेरे घर का मेहमान बनाता हूं। तो अपने घर का मेहमान बनाया, वहां पहुंचे और फिर वो तो क्या है, रात गुजरी दिन गुजरा, नेक लोगों को देखा, जिक्र करने वालों को देखा, नमाज पढ़ने वालों को देखा। मिनटों में जिंदगी चेंज हुई, और ऐसी चेंज हुई कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत मेरे लिए चंद दुआएं कर दीजिए। पहली दुआ ये कीजिए
शराब की लत छूट जाए। दूसरी दुआ ये कीजिए मेरे चेहरे पर दाढ़ी आ जाए, और एक दुआ ये कर दीजिए कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। लिखने वालों ने लिखा है दाढ़ी भी आ गई थी उनके चेहरे पर, शराब की आखिरी जिंदगी में छूट गया था, और लोगों ने लिखा है उम्मीद है उनकी मग़फ़िरत भी हो चुकी होगी। मेरे भाइयों, छोड़ने पर कोई इंसान आता है तो छोड़ सकता है, बस इतना है कि इरादा कर ले। हम अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो शराब पीता नहीं हूं, मैं तो तंबाकू खाता नहीं। हो सकता है हम इससे भी कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, बदनजरी करते हो और लालच रखते हो, और पता नहीं और कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो। हर एक अपने दामन में जाके अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।